चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में सबसे खास है 9 मई का 9 मई 2026 का करंट अफेयर्स। मेरे लिए, मैं हूं प्रकाश पालीवाल और आपके लिए लाया हूं ये वाला करंट अफेयर्स। जो शुरू करें, सबसे पहले जनगणना 2027 के प्रगणकों के लिए निवासियों द्वारा उनकी प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो इसका आंसर आता है आपका QR कोड। क्या है? QR कोड बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया गया है, जिसमें अभी जनगणना 2027 का कार्यक्रम चालू हो गया है। लगभग 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे और अभी जो है अभी ऑफलाइन तरीके से जो है हमारे जो शिक्षक गण होंगे और जो कार्यकर्ता होंगे वो जाएंगे आपका घर घर और उसके बाद क्या करेंगे कि आपका डेटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आगे। फिर देन मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पूरा करने के प्रदर्शन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा है, याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शुरू हो गया है आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो सेकंड नंबर पे है, सॉरी फर्स्ट नंबर पे रहा है। अगला है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 2024-25 में शून्य प्राथमिकता ड्रॉप आउट दर प्राप्त की है? मतलब प्राथमिक स्कूलों में बिल्कुल ड्रॉप आउट रेट 0 रहा है। जिस स्टेट का जिसने बहुत अच्छा काम किया है वो है झारखंड। क्या है आपका? झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, समझिए। और उनके जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन नहीं सॉरी हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन तो उनके पिताजी थे। चलिए आगे देखते हैं। 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये है भाई द फेमस जोसेफ विजय। ठीक है, जोसेफ विजय आप जानते हैं एक्टर भी रहे हैं, तमिल सिनेमा के बहुत ही फेमस थलपति के नाम से जाना जाता है इनको, और ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, जोसेफ विजय। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। और इनकी पार्टी का नाम है TVK। क्या नाम है? TVK पार्टी का नाम है। अगला है भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 31 मई 2026 को कार्यभार संभालेंगे? ठीक है, तो नए नेवी के चीफ जो है ये भाई साहब बन गए हैं। देखिए इनका फोटो बढ़िया लगा दिया है मैंने। तो इनका नाम है आपका वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, तो कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो पहले वाइस एडमिरल थे, अब बन गए हैं एडमिरल, क्योंकि नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देन उसके बाद में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 मई 2026 से कार्यभार संभालेंगे? ठीक है, तो इनका नाम है, जो नए CDS बन गए हैं। CDS मतलब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उन्हें CDS कहा जाता है। सबसे पहले जो CDS थे हमारे थे जनरल विपिन रावत, जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में भी CDS के कई सारे पद पे रहे। इससे पहले जो थे CDS जो थे, ठीक है, उनका नाम था आपका अनिल चौहान। और अभी जो CDS बनने वाले हैं उनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो NS राजा सुब्रमणी जो होंगे वो भारत के नए CDS होंगे। क्या होंगे? नए CDS होंगे। समझ में आया सबको दोस्तों? चलिए, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा और आगे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।